अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे। तो पॉइंटर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक रेफरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि रेफरेंस क्या होता है। अगर आप किसी वेरिएबल के नेम से पहले एम्परसेंट यानी एंड, ये जो एंड का साइन है, एम्परसेंट का साइन, इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये उसके मेमोरी एड्रेस को रेफ़र करेगा। जिस तरह से आपने देखा था कि आप किसी भी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कोई स्पेस ले लेता है, तो उस मेमोरी में जो स्पेस लेता है उसका कोई एड्रेस होता है, मैंने आपसे बताया भी था। तो वो जो एड्रेस है वो अगर हमने देखना हो तो हम उसके लिए रेफरेंस का यानी एम्परसेंट का साइन का यूज़ करेंगे, रेफरेंस ऑपरेटर का। ये जो एम्परसेंट है इसको हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। तो अगर आप सपोज करें कि हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है एक्स, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर है 5, और उसके बाद हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि सी आउट एम्परसेंट एक्स, यानी जब हम वेरिएबल नेम के साथ एम्परसेंट का यूज़ करेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा मेमोरी एड्रेस एक्स का, यानी मेमोरी में जहाँ पर एक्स स्टोर है उसका एड्रेस हमें डिस्प्ले कर देगा। तो हमें अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए मेमोरी में तो हम उसके साथ एम्परसेंट का यूज़ करेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम देख लेते हैं पॉइंटर्स हमारे पास क्या होते हैं। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करवाता है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि हम सी आउट करवा देते डायरेक्ट एम्परसेंट एक्स, अगर हमने इसको किसी मेमोरी एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना हो तो उस वेरिएबल को हम कहेंगे पॉइंटर। अ पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू अ डेटा टाइप, उसकी डेटा टाइप वही होगी जिस डेटा टाइप के वेरिएबल का इसमें हमने एड्रेस स्टोर करवाना है। लेकिन उसको जब हम क्रिएट करेंगे तो वेरिएबल का नाम, जो भी पॉइंटर का नाम देंगे, उसके साथ हम ये स्टैटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल यू आर वर्किंग विद इज़ असाइंड टू द पॉइंटर। तो जिस वेरिएबल का आपने एड्रेस स्टोर करवाना होगा वो आप इस पॉइंटर में स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ptr के नाम से पॉइंटर जनरेट कर रहा हूँ। तो वो मैं किस तरह से करूँगा, मैं लिखूँगा इंटीजर, फिर ये स्टैटिक का साइन, फिर वेरिएबल नेम या पॉइंटर का नेम यानी ptr, और उसके आगे मैं एम्परसेंट एक्स पास कर दूंगा। तो ये एम्परसेंट एक्स का मतलब कि मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स पॉइंटर को पास कर देगा। उसके बाद जब मैं सी आउट करूँगा ptr, तो ये मुझे मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले करेगा एक्स का। और अगर मैं डिस्प्ले करूँगा स्टैटिक ptr तो ये मुझे एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवा के पॉइंटर में, यानी इस पॉइंटर का मैंने इस एक्स के साथ एक रेफरेंस जनरेट कर दिया। तो अब मैं इस पॉइंटर के ज़रिए से, जो कि ptr है, मैं एक्स की वैल्यू को एक्सेस भी कर सकता हूँ, उसको चेंज भी कर सकता हूँ, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ, उसको डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ। और यहाँ पर जो ये मेरे पास स्टैटिक यूज़ हुआ है ptr के साथ सी आउट की स्टेटमेंट में, ये मेरे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर है। जब डिक्लेरेशन में कर रहा था यहाँ पर, तो तब ये मेरे पास जो है वो स्टैटिक यूज़ हुआ है, तब इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये मेरे पास एज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ हुआ है, क्योंकि ये मुझे उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाने में हेल्प आउट कर रहा है। तो इस दफ़ा इसको हम कहेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो ये बात का आपने ध्यान रखना। अब हम मैंने आपको जिस तरह बताया कि मैं वेरिएबल की वैल्यू जो है वो पॉइंटर को यूज़ करते हुए भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ आपने डी रेफरेंस ऑपरेटर लाजमी यूज़ करना है। आप मेमोरी एड्रेस किसी वेरिएबल का चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं पॉइंटर के ज़रिए से। तो अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक यानी डी रेफरेंस ऑपरेटर ptr लिखूँगा और उसको 10 असाइन करवाऊँगा, तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू पहले 5 थी वो अब 10 हो जाएगी। और अब जब मैं x को भी डिस्प्ले करवाऊँगा तो वो 10 ही डिस्प्ले करेगा। और अगर मैं ptr इज इक्वल टू 10 लिख दूंगा डायरेक्ट, तो ये मेरे पास इनवैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मैं मेमोरी एड्रेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेमोरी एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ जिसमें हम पॉइंटर्स की वर्किंग को मज़ीद समझ लेंगे। तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करके दिखा देता हूँ जिसके अंदर हम पॉइंटर्स की वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेफ सी प्लस प्लस में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ सी के नाम से, और एक पॉइंटर मैं ले रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ ptr। ये दो वेरिएबल्स ले लिए, एक वेरिएबल है मेरे पास और एक पॉइंटर है जिसमें मैं इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाऊंगा। अब मैं सी को कोई वैल्यू दे रहा हूँ 10, और उसके बाद मैं सी आउट करवा रहा हूँ सी, और उसके बाद मैं सी आउट करवा रहा हूँ एम्परसेंट सी। तो यहाँ पर पहले मुझे ये सी प्रिंट करेगा यानी 10, और उसके बाद एम्परसेंट सी जब मैं एग्जीक्यूट होगा तो उधर ये मुझे सी का एड्रेस प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसने मुझे ये 10 प्रिंट कर दिया जो कि सी की वैल्यू थी, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मेरे पास इसने सी का मेमोरी एड्रेस मुझे प्रिंट करके दे दिया जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है।
अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आता हूँ और मैं जो है वो सी का एड्रेस जो है वो पॉइंटर में स्टोर करवा देता हूँ। तो मैं पी टी आर इज इक्वल टू m%c कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पास जो है वो पॉइंटर जो है वो इस वेरिएबल यानी सी को रेफ़र कर रहा है। तो अब मैं सी आउट करता हूँ। सिर्फ पी टी आर में जब सी आउट करूँगा तो ये मेरे पास एड्रेस प्रिंट करेगा, और जब मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ पी टी आर को सी आउट करूँगा तो ये मेरे पास उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैं एंडल यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर भी एंडल यूज़ कर लेता हूँ। और नेक्स्ट लाइन में मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ पी टी आर को जब एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरे पास इसकी सी की वैल्यू देगा। तो अब ये क्या करेगा, मुझे मेमोरी एड्रेस देगा पहले, जो कि मैंने यहाँ पर भी आउटपुट करवाया हुआ है, यानी दो आउटपुट सेम होंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें मुझे सी की वैल्यू यानी 10 प्रिंट करके देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंटर है ये भी उसी एड्रेस को रेफ़र कर रहा है जो कि सी का मेमोरी एड्रेस है। तो ये इस तरह से हमारे पास अब ये पॉइंटर उस वेरिएबल को रेफ़र कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं पी टी आर डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ यूज़ करूँगा और इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूँगा, 10 से मैं 12 कर देता हूँ। और अब मैं सी भी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ और पी टी आर भी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। दोनों की वैल्यू ये मुझे 12 देगा। तो मैं यहाँ पे सी आउट कर लेता हूँ, सी, और सी आउट कर लेता हूँ डी रेफरेंस ऑपरेटर पी टी आर। तो अभी मैंने देखा कि मैंने पॉइंटर से वैल्यू चेंज कर दी सी की। तो अब मैं इस पॉइंटर को यूज़ करते हुए उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हम करते आए हैं, और लूप्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।